हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं एग्रोनॉमी की, जो एजीटीए एवं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है एमसीक्यू वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। खुला पात्र वाष्प मापी यंत्र का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? खुला वाष्प मापी यंत्र का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? नंबर ए निचालन, नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, सी उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी उत्तर होगा इसका। जो खुला पात्र वाष्पमापी होते यंत्र का प्रयोग पानी के वाष्पीकरण का ह्रास को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा फव्वारा सिंचाई पद्धति का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा फव्वारा सिंचाई पद्धति का भाग नहीं है? नंबर एक मुख्य नाल, बी पार्श्व नाल, सी राइजर पाइप, डी ड्रिपर। तो ये आपका भाग नहीं है ड्रिपर, डी उत्तर होगा इसका। जो ड्रिपर आपका है वो बूंद बूंद सिंचाई का मुख्य भाग होता है, उत्तर इसका ड्रिपर होगा। समोच्च बांध कितने ढाल पर बनाए जाते हैं? समोच्च बांध कितने ढाल पर बनाए जाते हैं? ए 0% पर, 0.1% पर, सी 6% पर, डी 12% पर। तो समोच्च बांध कितने ढाल पर? तो ये बनाए जाते हैं 12% ढाल पर बनाए जाते हैं, डी उत्तर होगा इसका। पश्चिमी राजस्थान में खड़ी एक है, एक घास की किस्म है, फसल पद्धति है, जंग संग्रह संरचना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा जल संग्रह संरचना, सी उत्तर होगा इसका। इसका ये आंसर नहीं होगा 12%, इसका आंसर होगा सी 6%। ऑप्शन सी इसका सही होगा। समुच्चय बांध कितने ढाल पर बनाए जाती है? 6% ढाल पर बनाए जाते हैं, सी उत्तर होगा इसका। और 287 का होगा सी जल संग्रह संरचना। अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि होती है, अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि होती है 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 4 सप्ताह या 7 सप्ताह। तो ये 1 से 2 दिन की होती है। अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान की जो अवधि होती है वो 1 से 2 दिन होती है, उत्तर ए होगा इसका। धूल पलवार उपयुक्त होता है, नंबर ए मोलिसॉल के लिए, वर्टिसॉल के लिए, एल्पिसॉल के लिए, एरिडिसॉल के लिए। तो ये वर्टिसॉल के लिए उपयुक्त होता है धूल धूल पलवार, बी उत्तर होगा इसका। साइक्रोमीटर उपकरण किसके मापने के काम में आता है? ए वर्षा, बी तापक्रम, सी सापेक्ष आर्द्रता, डी वायुमंडलीय दाब। तो साइक्रोमीटर उपकरण मापने के काम में आता है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने काम में आता है, सी उत्तर होगा इसका। सामान्य धूप शुष्कन की तुलना में सामान्य धूप शुष्कन की तुलना में सौर शुष्कन में वायु तापमान रखा जाता है, नंबर ए निम्नतर, बी समान, सी उच्चतर, डी बहुगुणित। तो ये उच्चतर रखा जाता है, सी उत्तर होगा इसका। लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज़्यादा रहता है। मृदा रंध्रावकाश द्वारा जल की क्षैतिज प्रवाह को कहा जाता है, ए अंतः स्पंदन, बी पारगम्यता, सी जल अफवाह, डी रिसाव। डी उत्तर होगा इसका। मृदा रंध्रावकाश जल की क्षैतिज प्रवाह को कहा जाता है, तो रिसाव कहा जाता है इसको, डी उत्तर होगा इसका। कोशिकाओं या ऊतकों में जल की प्रतिशतता होती है,
ए 80 से 90, बी 30 से 40, सी 75 से 100, 20 से 30। तो ये 80 से 90 होती है। कोशिकाओं या ऊतकों जल प्रतिशतता होती है 80 से 90%। ए उत्तर होगा इसका। डे वाइन क्या है? ऑप्शन ए जैविक कीटनाशी है, बी जैव शाकनाशी है, सी जैव फफूंदनाशी है, डी मृदा सुधारक है। तो ये जैव शाकनाशी है, बी उत्तर होगा इसका। डेवाइन एक जैव शाकनाशी है। डेवाइन विश्व का पहला जैव शाकनाशी जो 1981 फफूंद द्वारा बनाया गया है। खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रेशर कुकिंग के द्वारा, बी कैनिंग के द्वारा, सी बेकिंग के द्वारा, डी फर्टिफिकेशन के द्वारा। तो उत्तर होगा डी फर्टिफिकेशन के द्वारा। डी उत्तर होगा इसका। जो खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ाया जाता है वो फर्टिफिकेशन के द्वारा बढ़ाया जाता है। वह फसल जो कैमल क्रॉप के रूप में जानी जाती है, वह फसल जो कैमल क्रॉप के रूप में जानी जाती है। ए मक्का, बी बाजरा, सी ज्वार, डी गेहूँ। तो उत्तर होगा सी ज्वार। जो वह फसल जो कैमल क्रॉप के रूप में जानी जाती है वह आपकी ज्वार है। सी उत्तर होगा इसका। संकर धान की खेती किस देश में प्रचलित है? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी कोरिया। तो संकर धान की खेती किस देश में प्रचलित है? तो ए भारत। संकर धान की खेती किस देश में प्रचलित है? ये भारत में प्रचलित है। चीन ने 1974 में प्रो लोंगपिन ने विश्व में सर्वप्रथम धान की संकर किस्म को विकसित किया था। इसीलिए इसको विश्व में संकर धान के पितामह कहा जाता है। अगर विश्व में संकर धान का पितामह अगर कहा जाता है तो प्रो लोंगपिन यान को कहा जाता है। चीन ने सन 1974 में प्रथम संकर धान का विकास किया था। कपास कुल जिस कुल का पौधा है वह है ऑप्शन ए मालवेसी, ए मालवेसी, बी सोलिनेसी, सी लेग्यूमिनेसी, डी क्रूसीफेरी। तो ए मालवेसी ए उत्तर होगा इसका। आलू है ऑप्शन ए रूपांतरित तना, बी रूपांतरित जड़, सी रूपांतरित पत्ती, डी रूपांतरित फूल। तो आलू एक रूपांतरित तना है, ये उत्तर होगा इसका। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है ऑप्शन ए कॉपर की कमी से, बोरेन की कमी से, पोटेशियम की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। तो यह ऑक्सीजन की कमी से होता है ब्लैक हार्ट रोग। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी एवं ज़्यादा तापमान से आलू के कंदों के मध्य भाग को काटकर देखने पर काला दिखाई देता है जो ब्लैक हेड कहलाता है। इसलिए रोकथाम हेतु भंडारित आलू में उचित वायु संचार रखना चाहिए। जो काला भाग दिखाई देता है आलू के अंदर वो ऑक्सीजन कमी है ज़्यादा तापमान के से आलू का कंदों का भाग को काटकर देखने पर काला दिखाई देता है। कपास के बीजों का वितुंतीकरण करते हैं नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल से, बी साइट्रिक अम्ल से, सी नाइट्रिक अम्ल से, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो उत्तर होगा ए। कपास के बीजों का वितुंतीकरण करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल में करते हैं। आलू के बीज को रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए घोल में डुबाते हैं ऑप्शन ए एंडोसल्फान में, बी थायोयूरिया में, सी एग्लॉल से, डी नीला तोता से। तो एग्लॉल में उपचारित करते हैं आलू के कंदों को या बीज को। आलू के कंदों को व्याधियों से बचाने हेतु एग्लॉल से उपचारित करते हैं जबकि आलू के कंदों की सुप्तावस्था या डेमोक्रोसी तोड़ने हेतु थायोयूरिया का 1% घोल का प्रयोग किया जाता है।
मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 20, बी 42, सी 63, डी 14। तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, ये उत्तर होगा इसका। अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है। नंबर ए जस्ता व मैग्नीशियम की, बी बोरान व लोहा, सी तांबा मॉलिब्डेनम, डी कैल्शियम व मैग्नीज। तो बोरान व लोहा की कमी होती है। अधिक पीएच वाली किन तत्वों की कमी होती है? तो बोरान व लोहा की कमी होती है। चने की पत्तियों में पाया जाने वाला अम्ल है। चने की पत्तियों में पाया जाने वाला अम्ल है। ए मौलिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा सी ए और बी दोनों, मौलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों। चनों की पत्तियों में पाया जाने वाला अम्ल है। चने की जो पत्तियां खाओ तो खट्टी खट्टी लगती हैं, तो मौलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण लगती हैं। निम्न में से किस फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है? तो किस फसल को अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए गेहूं, बी गन्ना, सी मटर, डी धान। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती गन्ने को होती, ए बी उत्तर होगा इसका। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ वह है? ए 1905, बी 1948, सी 1965, डी 1980। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ वह है 1905 में स्थापित हुआ था। IRA पूसा बिहार में 1905 में स्थापित हुई, लेकिन 1934 में भयंकर भूकंप आने के पर 1936 में IRI को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल की डीम्ड यूनिवर्सिटी। 150% फसलीय गहनता हेतु सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए 1 वर्ष में 3 फसलें, बी 1 वर्ष में 2 फसलें, सी 2 वर्ष में 3 फसलें, 2 वर्ष में 5 फसलें। तो 2 वर्ष में 3 फसलें, सी उत्तर होगा इसका। लाल सड़न बीमारी प्रायः पाए होती है। ऑप्शन ए गन्ने में, बी मक्का में, सी सरसों में, डी अरहर में। तो लाल सड़न बीमारी जो आपकी होती है, ठीक, लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है, तो ये आपकी होती है गन्ने में। ऑप्शन ए इसका होगा। अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? ऑप्शन ए कपास, बी गन्ना, सी मक्का, डी सरसों। तो अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? ब्लाइंड होइंग किस फसल में की जाती है? तो ये गन्ने में की जाती है, बी उत्तर होगा इसका। अंधी गुड़ाई गन्ना एवं आलू की फसलों में फसल लगाने के 1-2 सप्ताह बाद जुताई कर उगे हुए जो खरपतवारों को नष्ट करने को कहती हैं। उस समय फसल के अंकुरण नहीं होता है, तब उगे हुए खरपतवारों की जुताई द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में, डी मध्य प्रदेश में। तो सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्रफल में होती है? तो ये होती है मध्य प्रदेश में, डी उत्तर होगा इसका। सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर होती है। तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जानी चाहिए। ऑप्शन ए पुष्पन अवस्था में, बी प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में, फल आने की अवस्था में, उपयुक्त सभी स्थितियों में। तो ये पुष्पन अवस्था में
ए उत्तर होगा इसका। तंबाकू गुणवत्ता जो बढ़ाने तंबाकू सीड्स की तोड़ाई की जाती है वो आपकी की जाती है पुष्पन अवस्था में की जाती है। धान के 1 हेक्टेयर में प्रति रोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। धान के 1 हेक्टेयर में प्रति रोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 1 से 5 हेक्टेयर, बी 1/8 हेक्टेयर, सी 1/10 हेक्टेयर, डी 1/20 हेक्टेयर। तो उत्तर होगा सी 1/10 हेक्टेयर, सी उत्तर होगा इसका। अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बौनी किस्में जिसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई हैं वह हैं। तो ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा बी उत्तर होगा इसका। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बी ए 20 अक्टूबर, बी 30 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो उत्तर होगा 16 अक्टूबर, डी उत्तर होगा इसका। विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। ऑप्शन ए फसल चक्र, बी फसल संगता, सी फसल स्वरूप, डी फसल प्रणाली। तो उत्तर होगा सी इसका, फसल स्वरूप। फसलों को एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है तो फसल स्वरूप दर्शाता है, क्रॉपिंग पैटर्न। गेहूं में पुष्पगुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है। ऑप्शन ए बोरेन की कमी से, बी जिंक की कमी से, सी लोहे की कमी से, डी फास्फोरस की कमी से। तो पुष्प गेहूं में पुष्पगुच्छ का जो अपूर्ण विकास होता है वो होता है बोरेन की कमी से। इसका ए उत्तर होगा। बोरोन की कमी से गेहूं में पोलन स्टेरिलिटी हो जाती है जिसके कारण गेहूं में पुष्पगुच्छ का अपूर्ण विकास होता है। पादप प्रजनन की अवस्था में ए, बी पौध उगाने की, सी रोपाई की, डी सीधी बुवाई की। तो डोपे की विधि कैसी विधि है। तो ये पौध उगाने की विधि है, बी उत्तर होगा इसका। धान में जल्दी पौध उगाने 11 से 14 दिन में की विधि है जो फिलीपींस से प्रचलित हुई जिससे बीजों का 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से मृदा के संपर्क बिना केले के पत्तों या सीमेंट फर्श पर हम रख देते हैं तब 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया गया। ऑप्शन ए डोनाल्ड के द्वारा, बी आर्नन के द्वारा, सी वाटसन द्वारा, डी जुगलर के द्वारा। तो हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया गया था ये डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था, ये उत्तर होगा इसका। कौन सा पॉली एम्ब्रियोनिक फल है। ऑप्शन ए आम, बी केला, सी अंगूर, डी अमरूद। तो ये पॉली एम्ब्रियोनिक फल है तो ये आम है, ये उत्तर होगा इसका। आम की कुछ किस्में जैसे गोवा, औलर, मलगांव, बेलारी, चंद्र आदि नींबू के बीजों में बहुरूपता पाई जाती है। देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए नागपुर, बी इम्फाल, सी कानपुर, डी शिलांग। तो ये इम्फाल के अंदर स्थित है, बी उत्तर होगा इसका। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्था स्थित है। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्था स्थित है। ऑप्शन ए जोधपुर, बी नागपुर, सी हैदराबाद, डी कुंटूर। तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। केंद्रीय बरानू अनुसंधान संस्था स्थित है, ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। बरानी क्षेत्रों में वार्षिक बाष्पोत्सर्जन होता है। वर्षा से अधिक, वर्षा से कम, तापमान से ज़्यादा या वर्षा के बराबर। तो बरानी क्षेत्र में जो वाष्पिक बाष्पोत्सर्जन होता है वो वर्षा से अधिक होता है, ये उत्तर होगा इसका।
भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए 500 से 700 मिलीमीटर, बी 750 से 1150 मिलीमीटर, सी 1150 से 1450 मिलीमीटर, डी 300 से 500 मिलीमीटर। 750 से 1150 मिलीमीटर बी उत्तर होगा इसका। जो भारत में कृषि योग्य अधिकांश भाग श्रेणी तो 750 से 1150 मिलीमीटर आता है। गेहूं के प्लांट इंडियो टाइप की अवधारणा किसने दी है? तो ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, बी सी एम डोनाल्ड, सी एन एस रंधावा, डी आर डी अशाना। तो ये दिए सी एम डोनाल्ड ने, बी उत्तर होगा इसका। दो पंक्ति वाले जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए हार्डियम वल्गेर, बी हार्डियम डिस्टिकन। दो पंक्ति वाले जौ का वनस्पतिक नाम बताइए। तो जौ वाले तो ये हार्डियम डिस्टिकन है, बी उत्तर होगा इसका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो को आपके साथ वाले भी देख सके और अपनी परीक्षा को अच्छी तरह सुचारू रूप से अपनी तैयारी को करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन आपने कल अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।